अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। ऐसे में दुनिया भर से श्रद्धालु अलग अलग अंदाज में अपनी अपनी श्रद्धा प्रस्तुत कर रहे हैं। आगरा में मुस्लिम समाज भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा है। 22 जनवरी को घरों में दीपक जलाए जाएंगे। इसे लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने क्षेत्र में दीपक बांटे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। वहीं आगरा में मुस्लिम क्षेत्र में कैंप लगाकर 5000 दीप वितरित किए गए। 22 जनवरी को दीप जलाने व दिवाली मनाने के लिए सभी को दीपक बाती और तेल वितरित किया गया और साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जिसमें सभी मुस्लिम समाज अपने घरों में 22 जनवरी को दीप जलाकर दिवाली की खुशियां मनाएंगे। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने बताया कि जब देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सरकार की किसी भी योजना में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, चाहे पक्के मकान देने की बात हो, आयुष्मान कार्ड बनाने की बात हो, मुफ्त उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन देने की बात हो, मुफ्त राशन देने की बात हो, सभी को बराबरी से योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हो रहा है और हमारे नबी ने भी फरमाया है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून को मानो। तो फिर मुस्लिम समाज भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अपने घरों पर दीप जलाकर खुशियां मनाएगा। देखिए, आज ये नौबस्ता पीर बहादुरी पर गोपेश्वर मंदिर के पास जो मुस्लिम बस्ती है, उस बस्ती के अंदर हम लोगों ने आज दीप रखकर उनको तेल और बाती साथ में दी है एक थैले के अंदर, जिससे वो लोग भी इस प्राण प्रतिष्ठा में अपनी सहभागिता निभाएं। जिस तरीके से 500 साल पुराना विवाद अब सुलझ गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद वहाँ भव्य राम मंदिर स्थापित हो गया है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अपील देशवासियों से की थी कि मैं 140 करोड़ देशवासियों से अपील करता हूं कि 22 जनवरी को अपने घरों पर दीप जलाएं और दिवाली मनाएं। इसी कड़ी में देश का जो मुसलमान है वो भी अपनी सहभागिता उसमें सुनिश्चित कर रहा है और इसी कड़ी में आज हमने यहाँ मुस्लिम महिलाओं को दीप वितरित कर उनको प्रेरित किया है कि 22 जनवरी को अपने घरों पर दीप जलाएं और दिवाली मनाएं। इसमें मुस्लिम महिलाओं की तरफ से बड़ी खुशी का एक वातावरण है और वो लोग महिलाएं ये मान रही हैं कि हमारे देश के अंदर भगवान श्री राम का जो मंदिर बना है वो निश्चित रूप से देश की शांति और सौहार्द में एक नया आयाम स्थापित होगा और 22 जनवरी के बाद एक नया भारत हमको देखने को मिलेगा, जिसमें सभी धर्मों के लोग प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम सबके हैं और इसके नाते हम सभी लोग उस खुशी में शामिल हो रहे हैं। ये आज कार्यक्रम यहाँ हुआ है। जी सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हुआ है, अदालत में फैसला हुआ है, जिससे कि कोई आम जनता में परेशानी ना हो, भेदभाव वाली कोई बात नहीं है। हर एक मुसलमान, हर एक हिंदू सब मिल बांट के रहे। ये शांति के प्रतीक के लिए ही ये आज दिया बाती बांटकर सबको ये चीज़ की प्रेरणा दी जा रही है कि 22 जनवरी को सभी अपने घरों में दीप जलाकर दिवाली का माहौल बनाए रखें। और शांति जो चल रही है, वैसे ही जो लोग आजकल लगे हुए हैं कि राम मंदिर के निर्माण के बाद उस उद्घाटन पे हाथापाई या दंगे की जो अफवाहें हैं, जो ना रहें। ये हमारी तरफ से इस चीज़ का आदेश है कि हमें कोई परेशानी नहीं है। मुस्लिम कभी ये नहीं चाहेगा कि भेदभाव रहे, हर मुसलमान हिंदू दोनों बराबर ही है। तो 22 जनवरी को दीपावली मनेगी? जी बिल्कुल मनेगी, इसमें कोई भेदभाव वाली बात है नहीं है। राम मंदिर में ना है, जब हम अपनी मस्जिद में सब कुछ करते हैं तो राम मंदिर के उत्साह के लिए तो हम ये भी करेंगे। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि 140 करोड़ देशवासी दीप जलाकर दीपावली मनाएं और वही हमने राज्य अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय अध्यक्ष अशफाक सैफी जी के आदेश अनुसार उनके नेतृत्व में हमने 5000 दीप बनाकर और हमने मुस्लिम बस्ती में मुस्लिम बहनों को
दीप वितरण किए हैं और दीप वितरण करके 22 तारीख को दीप जलाए और दीपावली मनाए। इसलिए हर मुस्लिम घर पे हम भी दीपावली मनाएंगे और दीपावली जैसे बनती है ऐसे ही दीपावली भी मनाएंगे, लड्डू भी बांटेंगे। ये हमारे लिए बहुत स्वाब की बात है। जो मुस्लिम समाज इसमें भागीदारी ले रहा है, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री का जो कहना था 140 करोड़, तो हमारा भी हम मुस्लिमों से यही कहना है कि देश का राजा जिस चीज़ को कहे उस चीज़ को मानो। इसमें हमारा इस्लाम भी कहता है। और श्री राम मंदिर का निर्माण हमारे योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसके लिए मुसलमान सब उस मिल बांट कर हिस्सा लेगा और 22 जनवरी को अपने घर पर दीप जलाकर दीपावली मनाएगा। उत्साह है बहुत उत्साह है, आप देख ही रहे हो। उत्साह मुस्लिम बहनों को हम दे रहे हैं दीप, वो घर पे ले जाके 21 दीप हमारे माननीय अशफाक सैफी जी की नेतृत्व में और पूरी यत्ती मिलाकर तेल की शीशी मिलाकर सब देकर 22 तारीख को उसके लिए हम दीपावली बनाएंगे दीप जलाकर। ये दीपावली इस तरह से मनाएंगे, दीप दिए हैं हमें और तेल के शीशियाँ भी दिए हैं, दीप जला के और दीपावली मनाएंगे। यहाँ तो जिस तरीके से दीप हमारे मंत्री जी ने अपनी सरपरस्ती में बांटे हैं मुस्लिम औरतों को और हमारे मुस्लिम समाज के तमाम भाई लोगों को जो जा कर के पैगाम देंगे, तो उससे ये है कि पूरे देश में अमन और चैन सुकून के साथ जो 22 तारीख का प्रोग्राम है बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए, हम ये चाहते हैं। और जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये सबके लिए है और सबके लिए मोहब्बत के पैगाम है। और जिस तरीके से ये रोशनी फैले उस तरीके से मोहब्बत की रोशनी फैलनी चाहिए। आपस में एक रहें, सब लोग मिलके भाईचारा कायम रहे, मोहब्बत कायम रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जिस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री की जो किसी की जाति देख कर नहीं देते, उसी प्रकार से पूरे देश में 22 तारीख का जिस दीपोत्सव जो दीपावली से बड़ा है वह मनाया जाएगा और उसमें सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मिलकर बनाएंगे। और आज हम माननीय मंत्री अशफाक सैफी जी के नेतृत्व में यह भव्य दिव्य कार्यक्रम कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सभी में खुशी का माहौल है। और सभी जिस प्रकार माननीय मंत्री जी और अपने इरफान कुरैशी जी जिस प्रकार से मुस्लिम महिलाओं में दीपदान के लिए दीपक दे रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सब क्षेत्रों में, सब समाजों में इसी तरह से 22 तारीख को जो दीपावली है वो भव्यता और दिव्यता के साथ मनाई जाएगी। डीजी महाराजा न्यूज के लिए ब्रज किशोर शर्मा की रिपोर्ट।